कैसी लगी ये वाली ज्वेलरी? इसे बनाने में मुझे 2 से 3 दिन तो लग गए, लेकिन बनने के बाद जो इसका फाइनल लुक आया ना, बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा सुंदर है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। ये अनमोल कनिका की चल रही थी पढ़ाई। स्कूल से मैडम ने रिकॉर्डिंग तब भेजा था जब बारिश हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो स्कूल बंद था, लेकिन रिकॉर्डिंग आया था अनमोल के पढ़ाई लिखाई के लिए। तो वो वीडियो हम ना अनमोल को दिखा रहे थे। और ये है फाइनल लुक इस ज्वेलरी का। और ये वाला ज्वेलरी है, ये डिस्पैच हो जाएगा कल सुबह सुबह। तो मैं सोची कि क्यों ना ये थोड़ी सी शूट कर लूँ। तो रात में अनमोल कनिका को सुलाने के बाद हुई थी ये वाली शूट, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में लगाया है दिखाने के लिए कि कैसे कैसे हमने शूट किया और किस तरीके से सारी चीज़ें पहनी थी। बहुत सुंदर सी इयररिंग्स थी। और ये मतलब थी क्योंकि ये जा चुका है और ये किसी की हल्दी ज्वेलरी है और उनकी मतलब सिस्टर ने बुकिंग किया था। तो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वैसे मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि इधर ना रक्षाबंधन के ऑर्डर बहुत ज़्यादा थे और मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल निकाल के इसमें लगी हुई थी, थोड़ा थोड़ा करके बना रही थी। नेकलेस में मैंने चेंज किया उनके, क्योंकि उसमें बहुत छोटे से लेयर्स थे। मैंने इसको पूरा फुल लॉरियल्स की माला लगाकर फुल लुक में बनाया, जिससे कि ना येलो कलर के कपड़े पे ना जब वो नीचे लटकेगा ना कॉर्डिशल, तो बहुत खिल के दिखेगा। स्किन पे उतना नहीं दिखता जितना किसी कपड़े पे, येलो कलर के कपड़े पे, क्योंकि जो जिनकी हल्दी है वो ऑब्वियसली येलो पहनेंगे। यही रीज़न है कि मैंने एकदम येलो येलो नहीं पहना, क्योंकि फिर जिसकी स्पेशल मतलब हल्दी स्पेशल ज्वेलरी है, तो वो हल्दी पे पहनेंगे येलो पे, तो उनको कुछ अलग ही दिखेगा और बढ़िया से वो उस फाइनल लुक को देख के सेटिस्फाइड हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी येलो नहीं पहना। मैं बस ज्वेलरी लुक दिखाना चाहती थी, क्योंकि जब मेरी ज्वेलरी यहाँ से डिस्पैच हो जाती है तब सब लोग कहते हैं कि आपने ज्वेलरी पहन की वीडियो क्यों नहीं डाली। ऐसा नहीं समझ में आया हमें कि कैसे पहनना है क्या है। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना ही लेते हैं। और फाइनली मैंने पिछली बार हल्दी ज्वेलरी की वीडियो नहीं बनाई थी उतना अच्छे से, इस बार मैंने बनाया। पिछली बार भी मैंने एक ऑरिशल का ज्वेलरी बनाया था, आपने देखा था? अगर नहीं देखा था तो जाके देख सकते हो आप लोग, मेरे चैनल पे है। देखो, इसको बनाने में सबसे ज़्यादा मुझे टफ़ ये लगा ना कि सारे कॉर्डिशल्स की दिशाएं जो थी ना वो एक साइड करनी थी, और बनने के बाद वो सब एक तरफ लटक के ना, तो सिर्फ सीधा सीधा आगे आगे पीछे पीछे उल्टा वाला जाए ऐसे करके था। मतलब बोलने में नहीं समझ में आएगा, बस पहने पे दिख रहा है आपको लुक ना। तो सब चीज़ें बिल्कुल फ्रंट में आनी चाहिए थी। ऐसे कॉर्डिशल में जो वो कट वाली डिज़ाइन है ना, वो फ्रंट में आनी चाहिए थी हर जगह पे। वो चाहे नेकलेस में लटका हुआ हो, चाहे इयरिंग्स में लटका हुआ हो, चाहे फ्रंट में फ्लावर हो, कुछ भी हो। तो बस इसलिए थोड़ा सा ना मुझे टफ पड़ा था, लेकिन बनने के बाद बहुत सुंदर लगा। कमरबंद बहुत सुंदर है। येलो कलर के कपड़े पे जब वो पहनेंगी ना जिनकी ज्वेलरी है, तो बहुत खिल के दिखेगा। मैंने ज़्यादा इसको येलो और इन सब पे पहन के नहीं इसलिए दिखाया कि जिसकी ज्वेलरी है उसका स्पेशल डे वो उस हिसाब से तैयार होंगे तो उनको बिल्कुल अलग दिखेगा। फिर मैं भी येलो येलो पहन के उस पर दिखा दूँ तो पूरा लुक यहीं पे होता है ना, एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए तो बस कैसा लगा आप लोगों को? अगर आपको भी ऑर्डर करना हो, वैसे मैं आपको बताऊं तो एक और ऑर्डर आया था इसका। ईयरिंग चाहिए, ईयरिंग में जो वैसे लेयर लगी हुई है ना बाहुबली वाली, वो चाहिए, और नेकलेस सेट चाहिए। तो इतने सा का रेट फिर उस हिसाब से कम लगेगा, और पूरा फुल जिसको चाहिए होगा इस हिसाब से रेट लगेगा। ऐसे चेंजेस रखेंगे क्योंकि क्या होता है कि जैसी चीज़ जितनी ज़्यादा है उसमें एडिशन होती है, उस हिसाब से रेट रहती है। और जो कोई सारी चीज़ें हटा रहा है, जैसे कि अभी जो उन्होंने ऑर्डर दिया उनको कमरबंद नहीं चाहिए, मांग टीका नहीं चाहिए, हाथों वाली ब्रेसलेट नहीं चाहिए, सिर्फ नेकलेस और ईयरिंग चाहिए, और इसमें ये बाहुबली वाली लटकन चाहिए। तो उस हिसाब से हमने कर दिया। अब सोचो कि हल्दी की ज्वेलरी की बुकिंग कितनी ज़्यादा पहले से आनी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं आप लोगों को भी सभी को सजेस्ट करूँगी कि सामने ना बहुत सारे वेडिंग का सीज़न है, जन्माष्टमी आ रहा है, सारी चीज़ें हैं। हमने कोर्स भी रखी है, अगर आप लोग चाहो तो जन्माष्टमी कोर्स भी कर सकते हो, जिसमें हम लोग कान्हा जी की ज्वेलरी बनाना सिखाएंगे, वो भी एडजस्टेबल। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दिन आपको किट, जिस दिन मेरी मतलब बुकिंग आ रखी है, मैं थोड़ा सा रक्षाबंधन के रश में थोड़ा फंसी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होंगी ना, मैं कान्हा जी वाली किट बना के जिनकी भेजूंगी, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना के डाल दूँगी, ताकि अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो कान्हा जी वाले वो कोर्स करने में, तो वो आप कर सको। और वो बहुत कम रेट की भी रहेगी, जिससे कि आप एटलीस्ट कान्हा जी की ज्वेलरी प्रॉपरली सीख सको। और अगर आप देखो, मेरे चैनल पे बहुत सारे अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज आते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ ऐसा होगी सीखना हो बनाना, सिर्फ कॉर्डिशल का ही है या कुछ भी ऐसा, तो सिर्फ उसको भी आप सीख सकते हो। कोई ऐसा मेरा ज्वेलरी गया जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप बनाना चाहते हो खुद से, तो आप उसका एक दिन का कोर्स करके ऐसे बना सकते हो। और
इस तरीके से सारी चीज़ें हमने अवेलेबल की है, हर किसी के लिए सुविधा रहे, ताकि किसी को ऐसा ना हो कि 1 महीने का कोर्स है तो फिर सबको 1 महीने ही करना है, जिसको जितना सीखना है वो उतना भी सीख सकते हैं। सुबह हमारी हुई थी सारी पैकिंग, जो कि रक्षाबंधन की थी, और मैं कल व्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई थी, बहुत शॉर्टकट में व्लॉग बनाया था। तो मैं सोची कि चलो कल का व्लॉग एक्चुअल में जिस टाइम पे व्लॉग एडिट की थी उस टाइम पे ये सब बना हुआ था, लेकिन ऐड नहीं कर पाई थी, बस इतना ही हुआ था। अभी आप देखोगे तो 15 अगस्त की भी बुकिंग हो रखी है, बहुत सारे रबर बैंड्स और उसमें हाथ में वो फ्रिल्स लगे हुए, तो ये सब भी बीच बीच में बन रहे थे। और इसी बीच में हम लोग पहुँच गए थे हमारे टूल्स लेने के लिए, क्योंकि जैसे ही मौसम खुला ना, सबसे पहला काम जो मैंने किया, मेरे हस्बैंड ने किया, वो ये था कि मार्केट का सारा सामान लेके आना था। और इसी में एक रुद्राक्ष का ऑर्डर आया था राखी के लिए, तो हम सोचे कि चलो मौका है, बाहर जा ही रहे हैं तो उनकी वो चीज़ आ जाएगी ना, तो वो समय पे उनको डिलीवर हो जाएगा। खैर रुद्राक्ष की एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर दिए थे, तो एक भाई भाभी के सेट का ऑर्डर था, रक्षाबंधन के लिए राखी और भाभी के लिए ब्रेसलेट, फिर एक राखी के लिए भी किसी ने पूछा था, और एक और ऐसे ही आया था भाई भाभी वाली। तो हम लोग फिर मार्केट पहुंचे थे। अब मेरी हालत देख रहे हो, फुस हो गया है, बाल वाल कुछ नहीं ठीक किया था, दिन में ऐसे ही दौड़ते भागते पहुंच गई थी। और यहाँ पे ये सारे काम चल रहे थे हमारे, जिसमें कि टूल्स और सारी चीज़ों की पैकिंग हो रही थी हमारी, और ये सब यहाँ से लेके हम लोग अब निकलेंगे। मैंने बहुत सारा डब्बा भी ले लिया है, क्योंकि कॉरिशल ज्वेलरी के लिए ना बड़ा डब्बा चाहिए। हमने सेफ्टी का सोचा कि सेफ्टी का हमें ज़्यादा वो देखना है कि ज्वेलरी कि चाहे कितनी भी मेहनत करके कितनी भी सुंदर बना दो, उसको सेफ्टी से पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए मजबूत से मजबूत डब्बे हम लोग ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं बीच बीच में, जितना अच्छा मिल जाता है उतना अच्छा। फिर घर आते ही जो मैं रुद्राक्ष लेके आई हूँ, बहुत सारा सामान लाए हैं आज हम लोग, आज बहुत सारा सामान, क्योंकि हम लोग ना 1 हफ्ते से नहीं जा पा रहे थे। ऐसे हम लोग 3 दिन पे जाते हैं तो 25-30 हज़ार का सामान ऐसे हो जाता है ज्वेलरी बनाने का, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि 1 हफ्ते पे गए थे। तो ऐसे करके सारा सामान लिए, नए तरीके की कांच भी ले आए, और स्टोन है, और उसके साथ रुद्राक्ष, और फिर उसके साथ बहुत सारे पेंडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं। जन्माष्टमी स्पेशल हम ऑर्डर दे के भी आए हैं, जो कि फिर हम लोग 3-4 दिन बाद जाएंगे, 3 दिन बाद ही जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो ऐसे करके हम लोग अभी पहले राखियों वाले पूरे कर लेते हैं। तो ये देखो बना भी लिया मैंने जल्दी से, रुद्राक्ष वाली ब्रेसलेट, साथ में रुद्राक्ष वाली राखी। और हमारी कुछ कस्टमर्स ऐसे जो कि एकदम शिवजी की दीवानी, उन्होंने पहले ऑर्डर कर लिए थे शिवजी पेंडेंट वाले, उनके पहुंच भी जाने वाले होंगे, लेकिन अब जब उन्होंने ये दिखा तो सबका मन हो रहा था कि हमें क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं दिखाया। मैंने कहा इन्होंने जिन्होंने ऑर्डर दिया ना, उनको खुद ही कितने दिनों से इंतजार था। तो चलिए अब करते हैं सारी ज्वेलरी पैक और डिस्पैच। खास करके एक हमारी रेगुलर कस्टमर है जो कि टैरेट कार्ड रीडर भी हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा मन हो रहा था शिवजी वाले रुद्राक्ष लेने का। तो अब मैंने बोला कि हाँ आप फिर से बुकिंग कर लो, ये भी आपके पहुंच जाएगा। और देखो कॉरिशल वाली ज्वेलरी को हमने कितना सारा रैप डाल के पैक किया, और सबसे बड़ा वाला डब्बे में पैक किया। तो इस तरीके से चलिए अब करते हैं सारी ज्वेलरी कल डिस्पैच। बच्चों के सोते ही ना, रात के 2 बजे तक हमने बैठ के यहाँ पे पैकिंग करी है।